स्टॉप स्टॉप, एक सेकेंड। हाँ शिरीष, बातें नहीं, क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दो। सबका ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। ये समझ में आया स्टेटमेंट सबको? तो सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी है, फिगर गिवन नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? ट्राइंगल एबीसी। बनाते चलो साथ में। यू गेट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और इस ट्राइंगल एबीसी में बीई और सीएफ ये दो एल्टीट्यूड्स हैं। तो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? नहीं, 90 डिग्री वाला पॉइंट जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मतलब बी से एक परपेंडिकुलर बन रहा है एसी पे, और इसको हमने मार्क किया बीई, इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। सबको क्लियर ये चीज? और सेकंड जो एल्टीट्यूड है उसका क्या नाम है? सीएफ। तो सी से परपेंडिकुलर बनाओ यहां पर, सी से परपेंडिकुलर बनाओ यहां पर, और ये हो गया सीएफ। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, ये यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, गिवन लिख देता हूं इसमें। तो गिवन में स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि बीई एंड सीएफ एल्टीट्यूड्स है और दोनों क्या है? इक्वल। तो यहां पर हम लिख देते हैं बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये गिवन के अंदर आ जाएगा। क्लियर सबको यहां तक? ओके, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, हमारे पास टोटल 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हैं, आपको याद होगा। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कैसे आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे? आप लोग थोड़ा सोचो और बताओ। हम्म AFC नहीं, मैं दिखा रहा हूं, चलो इधर ध्यान देना सारे बच्चे, इधर देखो। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल बीईसी, और सेकंड ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल बीएफसी। ये दोनों ट्राइंगल को देखो। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हमको पता है कि ये वाला एंगल भाई 90 डिग्री है, दूसरा ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल हो गया। तो आरएचएस का आर मिल गया, राइट एंगल वाला। क्लियर ये चीज सबको? फिर आर के बाद क्या आता है? एच। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। दोनों के हाइपोटेनियस क्या है? इसका भी हाइपोटेनियस बीसी, इसका भी हाइपोटेनियस क्या है? बीसी। दोनों का हाइपोटेनियस भी सेम नहीं है। एक मिनट शांत रहना सब। देखो, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, उसका नाम क्या है? बीएफसी। और दूसरा ये रेड वाला बीईसी। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। एक आर हो गया राइट एंगल का आर। फिर एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखो, इसका हाइपोटेनियस बीसी है, राइट एंगल की अपोजिट साइड ही हाइपोटेनियस होती है। अच्छा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है इसको, क्योंकि ना यूजुअली इसने राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ही देखा है ना, ऐसा ही देखा। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मान लो हम इस तरह से पकड़ के घुमा दें, घूम क्यों नहीं रहा है, अगर ऐसा घुमा दे, समझ रहे हो कि नहीं, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर इस तरह से रखा हुआ है, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, अगर उसको हम घुमा देंगे तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा ना। तो हाइपोटेनियस डिसाइड कौन करेगा? राइट एंगल कहां बन रहा है, उसका अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर इस फिगर में ये वाला राइट एंगल वाला वर्टेक्स तो हाइपोटेनियस बीसी, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स तो हाइपोटेनियस क्या है? बीसी। तो दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। क्लियर ये चीज? आर एच हो गया। अब क्या आता है? एस। कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए।
तो कौन सी साइड इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है बीई और सीएफ आपस में क्या है, इक्वल। तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल ग्रीन वाला और रेड वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन प्रूफ क्या करना है, किसको, एबीसी को। तो एबीसी को कैसे आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे वो हम आगे देखते हैं। चलो पहले यहां तक का पार्ट कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ भी लिख लेते हैं जल्दी से। टू प्रूफ में हमको क्या लिखना है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए स्टेप्स मैंने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले ट्राइंगल्स लेने ये वाले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, इन ट्राइंगल्स, नाम क्या क्या है ट्राइंगल्स के, BFC एंड BEC, सेम ऑर्डर में लो ना, ज्यादा अच्छा है। BFC BEC समझ रहे हो कि नहीं, BFC BEC इन ट्राइंगल। प्रखर ध्यान है ना, हाँ अब क्या लिखेंगे बता प्रखर, कौन से राइट एंगल, करेक्ट, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC, BEC BFC दोनों इक्वल, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। क्या ये चीज सबको क्लियर, ओके, राइट एंगल आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज, BC इज इक्वल टू BC, रीजन क्या आएगा, कॉमन, ये दोनों के लिए कॉमन है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों क्यों इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर ये चीज। अब क्या लिखेंगे, बाय कौन सा रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। यहां तक सबको क्लियर, टिया अब क्या करेंगे बताओ इसके बाद, अब सोचो और बताओ क्या करना है इसके बाद हमको आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए। टिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। इसके बाद हाँ CPCT से क्या लिखेंगे, ABC is an isosceles triangle। नहीं 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 नहीं, और कोई, हाँ बता काव्य, करेक्ट, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ग्रीन वाले का ये एंगल और रेड वाले का ये एंगल आपस में इक्वल, रीजन क्या है, CPCT। तो हम लिखेंगे एंगल, उसका नाम क्या है, FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, और रीजन आएगा CPCT। क्लियर ये चीज, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ये दोनों इक्वल हुए तो रिकॉल करना, इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने वो एक थ्योरम पढ़ा था, अगर एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, AC, सी का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल सॉरी, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबो, हमने ऊपर यहां पर प्रूव किया, प्रूव्ड अबो। और एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी, AC इज इक्वल टू एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी होगी, AB, AC इज इक्वल टू AB। इसका रीजन बताओ पीयूषी, साइड्स, साइड्स इक्वल, इक्वल एंगल्स, करेक्ट, समझ में आ गया सबको। AC is equal to AB और रीजन आ गया साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। Hence ABC is an isosceles triangle, that's it।
हो गया प्रूफ। समझ में आया सबको? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ अक्षत, ये पढ़ा हुआ है क्या पहले से? ये सीपीसीटी वगैरह कुछ समझ में आता है क्या? नहीं, ये ट्राइंगल्स स्कूल में या कहीं नहीं पढ़ा ना अभी? अच्छा ओके, अच्छा। तुम दोनों के में सेम स्पीड में सेम टीचर पढ़ाते हैं, अलग पढ़ाते हैं? अलग पढ़ाते हैं, ओके। क्या? इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, हटा दो इसको मैं। जल्दी करो जल्दी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जल्दी से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? हाँ पढ़ जल्दी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये समझ में आ गया? हाँ, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल हो। क्या? रुक जाओ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, मैंने भी नहीं सुना है। विथ AB इज इक्वल टू AC, तो क्या गिवन है यहाँ पर कि AB और AC आपस में इक्वल। हाँ, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, तो A से ऐसे करके परपेंडिकुलर बना दो, ये हो गया AP जो कि BC पे परपेंडिकुलर है। टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब अब यहाँ पर हम एक एक करके लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं सबसे पहले। गिवन में, एक मिनट में बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तुम्हारे डाउट्स का, पहले मैं लिख लूं। गिवन में लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और एक और चीज लिखेंगे AP परपेंडिकुलर टू BC, ये भी लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हाँ, अब पूछो एक एक करके डाउट्स, बोलो। हाँ, ये जो साइन है ना, ये बाइसेक्टर का नहीं है, परपेंडिकुलर का। नहीं, इट मींस कि ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि BP और CP इक्वल है, इसका मतलब ये कि ये 90 डिग्री बन रहा है। नहीं नहीं, इस सिंबल का जो मतलब है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर है। एक मिनट में आ रहा हूं तुम लोगों के क्वेश्चन पे। तुम लोग ये बोल रहे हो कि ना हम ये प्रूफ कर दे, हम सीधा लिख दे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, रीजन एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल ये हो जाएगा उससे, लेकिन एक्चुअली इसमें हमको उसी थ्योरम को प्रूफ करना है। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? वो जो थ्योरम है ना, जिसका प्रूफ हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, वो प्रूफ फिर से करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर? क्योंकि बोल रहा है ना शो दैट, ये करो प्रूफ, इसलिए करना है। क्या दिए तो नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ा तूने? क्या लिखा लास्ट लास्ट? शो दैट। शो दैट का मतलब क्या होता है? प्रूफ करो। समझ में आया ये चीज? जब भी शो दैट या प्रूव दैट स्टेटमेंट लिखा होता है तो हमको वो चीज प्रूव करनी होती। आगे सॉल्व करें अब हम लोग इसको। ओके, सो हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक तो ट्राइंगल 1 जो लेफ्ट साइड वाला है, और ट्राइंगल 2 जो राइट साइड वाला है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स? बाय RHS। देखो कैसे RHS, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, RH हो गया, और S मतलब कि ये वाली साइड AP। क्लियर? सो
हाँ, बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, देखो प्रूफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल्स, क्या नाम है ट्राइंगल्स के, एबीपी एंड एसीपी। अब क्या लिखेंगे, क्या ऑर्डर में चलो, आर मतलब राइट एंगल, तो एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी, एपीबी एपीसी, रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री। क्लियर यहां तक सबको? फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या होगा, गिवन। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ए पी इज इक्वल टू ए पी, रीजन कॉमन। फिर अब क्या लिखेंगे, बाय आर एच एस कांग्रेस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल एसीपी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम सिर्फ ये लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन सीपीसीटी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन इज सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें अब आज का। क्या हुआ अंशुल, इतना लेट से क्यों आ रहा है? और ये क्या लड़ाई झगड़ा करके आ रहा है क्या? हटा दो इसको मैं। ओके, कौन से दो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? हाँ, अब बेटा सब डाउट निकलेंगे, आज टेस्ट रखो तो सब डाउट होंगे। हाँ 7, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसका डाउट है, अभिनव। अभिनव बता कौन सा डाउट है? 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 7.3 का फर्स्ट, ये तो अभी हमने लास्ट क्लास में किया ना। एक एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। आ, और किसका डाउट है, तेरा डाउट है, कौन सा क्वेश्चन में? 7.1 का 8। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। सो देखो यहां पर आज की क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। डाउट्स जो है मैं पूछ लिया, उनको छोड़ के बाकी दे दूंगा। क्लियर? ओके, तो ओपन करना अपने बुक। बुक में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो है पेज नंबर 119 का, पेज नंबर 119। हाँ, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सबको, अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अभिनव 2 करेगा और शिरीष 3, ठीक है। नीलेश 2, पृथ्वी 3, श्रेयांश 2, ये 3, काव्य, हाँ 2 3, 2 3 और 2। क्लियर? हाँ, सबको एक ही क्वेश्चन है, एक एक करके दे रहा हूं मैं। 3, हाँ, जो इधर है ना लेफ्ट वाले, मेरे लेफ्ट वाले वो 2 करेंगे और मेरे राइट वाले वो 3 करेंगे, मतलब तुमको भी 2 और तुमको 3, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, जल्दी सॉल्व करना। सर मैं कौन सा क्वेश्चन करूं? अच्छा हाँ डियर, तुम कर देना क्वेश्चन नंबर 3 कर देना, मैं भूल ही गया था, ध्यान ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 करना, ठीक है।
हो गया? कितने लोगों ने बना लिया? अरे तेरे नहीं बना? अंशु मैं बाहर निकलूंगा तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल के बना ली। सर आप सीधी ओके Yes, sir. Yes, sir. Sir, question थी, two क्या था? दिखा दो एक बार, आरुष। पक्का ही खुद से बनाया? सर कसम से मैंने बनाया, सिराज से पूछ लो सर। मैं क्यों देखूंगा भाई? इसमें नहीं बनाता है। सर मेरा चेक करो। क्या है? सर मेरा सही है? हाँ ठीक सर मेरा ठीक थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह मैंने चेक नहीं किया प्रॉपर, ठीक है, वो देख के समझ में आ जाता है। यह बना क्या? ओके चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक दे देता हूँ सबको। अभी इसमें अंशुल ने नहीं बनाया एक, ठीक है, राधिका ने नहीं बनाया दो, ठीक है, और पृथ्वी ने नहीं बनाया, तीन लोगों ने नहीं बनाया क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करना 124, पेज नंबर 124 ओपन किया सबने? 124। हाँ अभी इसमें दे रहा हूं मैं क्वेश्चंस। हाँ अभी अभी इधर ध्यान दो, लेफ्ट वाले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट वाले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इधर पे ये आरुष, श्रेयांश और नीलेश, अभिनव क्वेश्चन 3, शिरीष, पृथ्वी, काव्य, प्रखर क्वेश्चन नंबर 4। इधर पे अंशुल 3, पीयूषी 3, राधिका 4 और टिया तुम भी 4 बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 Yes, sir. मैं स्कोर नोट कर रहा हूँ ना अभी। ऑप्शन सामने है, देखना मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। क्या होता है ये भी पूरे कैपिटल ट्रायंगल्स के बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली एक जैसा, ठीक है। जैसे कि ये देखो तो क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट, बातें नहीं करो, एकदम बिल्कुल शांत, दोनों एकदम एक जैसे, मतलब पेज नंबर 125 पे जो वेरिएबल लिखा है उसको समझ में। तो बेसिक ट्रायंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? मान लो एक ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ASPR। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, इक्वल टू ऊपर में ऐसा होता है, ठीक है। ये बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड जो है इसकी क्लियर है चीज। और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A B के इक्वल होगा, एंगल C R के इक्वल होगा, एंगल Q S P के क्लियर है। तो तीनों साइड और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसको बोलते हैं CPC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये भी चीज। अब कोई भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ग्रुप करने के लिए कुछ रूल्स बने, ये कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड पता है। फिर सेकंड रूल है ASC,
क्या प्रूफ होगा इसका? करेक्ट, एंगल साइड एंगल। थर्ड है AAS, एंगल साइड। फिर फोर्थ है SSS, यहाँ ये सर्किल पढ़ा है उसको पढ़ा दिए। SSS मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। और फिफ्थ है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। तो ये 5 रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक रूल एप्लीकेबल है तो हम लेते हैं बाय दिस रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उनकी जो भी साइड इक्वल बताएंगे तो सीधे सीधे रीजन लेके उनको बता देंगे, ये ठीक है। तो अभी जैसे ना फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है क्या पूरी? नहीं हुई, फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ थ्योरम्स है जो इसमें है, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम्स। जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है, जैसे AB और AC आपस में, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा है और AC का अपोजिट एंगल क्या होगा? तो इस थ्योरम का ये थ्योरम ना यहाँ पर लिखा हुआ भी है 7.2 angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. तो sides equal, opposite angles. इसका एक कन्वर्स होता है, मतलब अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? ये तो ओवरऑल ना ये 5 रूल्स और ये 2 थ्योरम्स यही है, और उसके नेगेटिव बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक आध दो क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हैं। तो अभी मैं लोगों को एक क्वेश्चन क्या किया हूँ चेक करके स्टार्ट कर। अब क्या डाउट? सर रेजोल्यूशन सर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल 90 मीटर ये वाला है, ये भी तो 90 होगा, तो ये होगा ना, वो नहीं होगा नहीं सर आप ये हो गया। यस सर ठीक है, ये कौन सा प्लान आप हो? आंसर जो है इज ठीक है, ठीक है। फिगर बनाना है यार, मैं कितने बार बोलूं, फिगर ड्रॉ करना ही है। अभी मैं क्या बुक में फिगर देखो, कॉपी में आंसर देखो। आगे कहीं कर रहे और किसी का बना? मेरे पास एक लाइन है आंसर प्रिपरेशन करके नहीं आया लग रहा है, हाँ? फिगर हो गया वो तो दिया है, इसमें 2 पार्ट है सीधी। हो गया सर फिगर DES फिर कौन सा हमारे वाले में गलत दिखा निलेश, ये दोनों क्या गिवन है थर्ड में? थर्ड में क्या गिवन है? आइसोसेलेस साइन एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। भाई एल्टीट्यूड इक्वल है तो 90 डिग्री कैसे होता है? साइन तो भी 90 डिग्री होता है, तो फिर तो करेक्ट करना। कौन से ट्रायंगल्स में मेंशन कर रहा है ये सारे मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल्स विच एंड विच। तो रूल तो ये लगे एंगल क्यों नहीं बनाना? एंगल बनाना है जिस पर एंगल मेंशन होता है। सर मैं एंगल लिखो ना यहाँ पर, एंगल का सिंबल क्यों नहीं बनाते? मैं तो बनाता हूँ ना। सर सही है हाँ ठीक, हाँ ठीक है। प्लीज रिवर्स से नहीं तो देवे ओके ठीक है। क्यों से क्या हो? ठीक है ठीक है।
तो अभी अभिनव का नहीं बना है, ठीक है, और इधर के अंशुल का फिर से नहीं बना है, और पीयूषी का नहीं बना है, और प्रत्यक्ष का नहीं बना है। देखा? एंगल क्यों मेंशन नहीं करते हो? एंगल BFC, एंगल का सिंबल काफी बच्चे नहीं बनाते, मैं तो हर बार बनाता हूँ। हाँ वो वाला, ओके। फोर्थ दिया था, थर्ड दिया था, ये गलत है, मिड पॉइंट नहीं है, एल्टीट्यूड कोई मिड पॉइंट नहीं होता है। ओके ओके, प्रिया मुझे व्हाट्सएप करना ना जो क्वेश्चंस मैंने दिया था बनाए थे, ठीक है? ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चंस अभी दे रहा हूं मैं, एक आध 2 क्वेश्चंस आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूं, जल्दी से उसको हम कवर अप कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है? फिर उसके बाद में नेक्स्ट संडे को एक और टेस्ट हम लेंगे इसमें पूरा, ठीक है? ओके, हाँ टेस्ट तो करना ही है अभी कमिंग संडे को, बाद में डिस्कस करते हो। ओके चलो जल्दी से एक एक करके हर एक्सरसाइज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 120, इसका क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे आप लोग अभी, ठीक है? जिनसे हो जाता है तुरंत सॉल्व करो, मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं करो, जिनसे नहीं होता वो सामने ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 120। ओके सो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है, ड्रॉ करो चलो जल्दी। इसमें गिवन है पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज सी, APC ये पॉइंट्स है, ठीक है? यहां पर ये वाला पॉइंट गिवन है ई, ये वाला पॉइंट गिवन है डी, और ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। यहां तक क्लियर सबको? चलो क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है? ओके ओके ओके, सो क्या गिवन है? ए बी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट एक्चुअली बी है, इसको करेक्ट कर लेता हूं। सो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट इन विच पी इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है उसका मिड पॉइंट है, उसको ठीक से बनाना बाद में, ठीक है? पहले समझ ले, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और उसमें पी उसका मिड पॉइंट है, तो गिवन में सबसे पहले क्या आएगा पता है? अगर पी मिड पॉइंट है मतलब ये एपी और बीपी दोनों क्या होगा? इक्वल। तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P इज मिड पॉइंट। समझ में आया ये चीज? P इज मिड पॉइंट, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या गिवन था क्वेश्चन में, अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल क्या लिखा हुआ है? ABE, एंगल ABE। इसको भी चेक करो, ये वाले एंगल्स कहां पर है? एंगल BAD, BAD कहां पर है? BAD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE मतलब ये वाला एंगल। ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है? इक्वल। इसको गिवन में भी लिखो, फिगर में भी हाईलाइट करो। क्लियर ये चीज? और क्या गिवन है क्वेश्चन में? एंगल EPA, इसको भी लिख लेते हैं, एंगल EPA
ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, एंगल डी पी बी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। ईपीए मतलब कि ये वाले एंगल की बात कर रहा है, डीपीबी मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये भी इक्वल है। क्लियर यहां तक क्वेश्चन सबको? अब देखो क्या लिखा आगे, शो दैट में। फर्स्ट पार्ट क्या है, शो दैट का एंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईबीपी। डीएपी, क्या ये ट्राइंगल दिखा डीएपी? देखो ये हो गया डी, इसको हाईलाइट करो, डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल ईपीबी, तो ये हो गया ई पी और ये हो गया बी। हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वो ग्रीन वाला और वो रेड वाला। अब कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे पास 5 रूल्स है, ठीक है। तो भाई दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ए और एंगल बी, एक एक एंगल क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों ट्राइंगल की ये वाली बेस, मतलब इसका एपी और इसका बीपी, ये दोनों भी इक्वल, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल और साइड तो आ गया, अब क्या करना बच गया, एंगल और साइड आ गया। अब और क्या कर सकते हैं, एक और एंगल को देखते हैं, क्योंकि एएएस या एएसए या दोनों में से, हाँ कौन सा, ये वाले एंगल को बोल रहा है। हाँ, तो उसमें ये ध्यान देना कि ये पूरा एंगल नहीं है, ये एक्चुअली आधा है। पूरा एंगल कब होगा, जब यहां से लेके वो यहां तक आएगा। समझ में आई ये चीज? तो हम एक काम करते, इसको x लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। और इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं y, तो यहां से यहां तक का ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। ये पूरा एंगल ये पिंक वाले ट्राइंगल का एंगल होगा, समझ में आ रहा है, वो कितना होगा, x प्लस वाई। वैसे ही यहां से यहां तक का पूरा एंगल ये भी कितना बन जाएगा, x प्लस वाई। और ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल। अब देखो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल साइड एंगल, ऐसे क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे प्रॉपरली, बताओ। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल्स, नाम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स का, क्या क्या नाम है ट्राइंगल्स के, थोड़ा प्रॉपरली लिखो, ए डी पी, इन ट्राइंगल्स ए डी पी एंड बी ई पी एंड बी पी, हमने नाम लिख दिए दोनों ट्राइंगल्स के, ठीक है। अब नाम लिखने के बाद हमने क्या बताया, ये वाले एंगल इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी, वो क्वेश्चन में गिवन था, तो उसको लिख देते हैं। एंगल ए का पूरा नाम क्या है, एंगल बीएडी, बीएडी ना, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, मतलब हमने ये बताया ये वाला एंगल इक्वल। रीजन क्या है, गिवन है ये क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीपी, तो ये भी लिख देते हैं, एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीपी। रीजन क्या आएगा, ये भी गिवन है, क्योंकि पी मिड पॉइंट ऐसा गिवन था। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद ये जो एक्स और वाई वाला कंसेप्ट बताया ना, उस पे बड़ा फोकस करना है, उसको लिखना कैसे वो समझना। उसको लिखने के लिए ना ये एक्स और वाई लेके हम नहीं लिखेंगे, हम उसको ना वैसा लिखेंगे ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो छोटे से में सॉल्व करने के लिए ना ये वाले पार्ट को हम कॉपी करते हैं जो लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था, देखो, एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी, ठीक है। ईपीए मतलब ये वाला, डीपीबी मतलब ये वाला। अब देखो दोनों में हम y को ऐड कर रहे थे, समझाने के लिए मैंने बताया था y, तो y वाले एंगल का नाम क्या है, ईपीडी। तो ये जो एंगल ईपीडी है ना, ये दोनों तरफ ऐड कर देते, अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा वो पूरा एंगल। समझ में है कि नहीं? सो हम क्या लिखेंगे, ऐड एंगल ईपीडी बोथ साइड, बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी, ईपीडी। राइट साइड हो जाएगा एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। क्या यहां तक सबको समझ में आया? हाँ बोलो। देख ये वाला जो एंगल था ना, ये वाला एंगल जिसको y नाम दे रहे थे,
ये वाला एंगल जो है ना, ये दोनों में ऐड हो जाएगा ना, तो पूरे पूरे एंगल बन जाएंगे। तो इस एंगल का नाम क्या था? ईपीडी। इसको हमने ना इधर दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेफ्ट में भी देख ईपीडी ऐड हो गया इसके साथ, राइट में भी जो है इसके साथ ईपीडी ऐड हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो दोनों का एडिशन क्या बनेगा लेफ्ट साइड में, ईपीए, इधर देखना, ईपीए और ईपीडी। ईपीए मतलब ये, ईपीडी मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये पूरे एंगल का नाम क्या होगा? क्या नाम हो जाएगा इस पूरे एंगल? एपीडी बन जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल एपीडी। वैसे ही राइट साइड में ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे तो उनका नाम क्या होगा बताओ? देखो पहले ये हो गया डीपीबी, मतलब ये वाला पार्ट डीपीबी, ठीक है। ईपीडी मतलब ये वाला पार्ट, तो ये पूरा ऐड हो गया, तो इस पूरे का नाम क्या हो गया? ईपीबी। दैट इज इक्वल टू एंगल ईपीबी। अब हम लिखेंगे क्राइटेरिया। तो देखो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, यहां पर आ गया एंगल, यहां पर आ गया साइड, और यहां पर क्या आ गया? एंगल। कौन सा रूल लगेगा? आसा रूल, एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल। तो एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल, क्या क्या नाम है इसका? ट्राइंगल एपीबी एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईपी। इसको थोड़ा मैंने प्रॉपर नहीं लिखा, आप लोग देख लेना, डी पहले आना चाहिए, पी बाद में आना चाहिए, ठीक है। ओके, सबको क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से करना। हाँ मैं देता हूं कई बार इसको टेस्ट में, बिल्कुल। हाँ मैं ये बोला भी कि चैप्टर 1 का वेटेज और 2 का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा है। हाँ 6 यूक्लिड्स, तो मैं तो पढ़ाया हूं ना लाइन्स एंड, हाँ दिमाग में नहीं घुस रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। यूक्लिड से एक बार पढ़ा दूंगा, फिर लाइन्स एंड एंगल्स करवा दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ठीक है। चैप्टर 1 में 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैं एकदम क्लियरली बता देता हूं। एक तो आएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड, जो एक्सपोनेंट वाला ये बोल रहा है, और दूसरा आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन कम पूछा जाता है। हाँ वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, यही 2 टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। और पॉलिनोमियल से पूछा जाता है आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन, जो लास्ट एक्सरसाइज है। करेंगे उसको फिर से, मैं तो कितने समय तक खाली यही 2 चैप्टर कराता रहा, कितने सारे नोट से करवाता रहा, याद है? ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास अगर अपन यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें फिर? यूक्लिड तो आधे घंटे का काम है, वो हो जाएगा। लाइंस एंड एंगल्स करना है क्या? लाइंस एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, ठीक है, छोटे वाले। हाँ फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि केपीएस वालों को भी सेम बोले हैं ना, फर्स्ट सेकंड में सबसे ज्यादा ना, बाकी स्कूल में भी ऐसा ही है, मैं बता दे रहा हूँ। कोई सा बचा है अंशुल तेरे चैप्टर जो आने वाला है हमने नहीं कराया? यही वाले अभी रिवीजन करेंगे जो अभी हमने पढ़े, 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7, ठीक है, सब हो गए ना? 3 4 छोड़े, हेरॉन्स तो मैंने करवा दिया ना ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।